नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महाकाल कोचिंग क्लासेस में। आज फिर आए हम आपके साथ सबसे मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है सारे। और देखो, आज अपन गणित का 3.3 करेंगे और इसे जितना हो सके ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 3.2 के अपन ने बहुत से सवाल किए और बहुत से सवाल सेम है, ठीक है। तो उनको करना घर पे, ऐसा कुछ नहीं है जैसे हमने छोड़ दी तो तुम भी छोड़ दो, है ना। सब कुछ जो मैंने बेसिक पढ़ाया था, जिस तरीके से किए थे अपन ने, जिस तरीके से गुणा किया था, जिस तरीके से अपन ने भाग किए थे, बस वही का वही है, पूरा का पूरा, है ना। उसे घर पे करके आना, ठीक है। अब देखो, अगला क्वेश्चन है अपने पास, जैसे कि मान लो 3.3 का पहला जो क्वेश्चन है अपने पास, देखो आज अधिकांश अपन खत्म करने की कोशिश करेंगे। जो अपने पास पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित आव्यूह में प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित आव्यूह में प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। देखो, अगर तुम्हें वीडियो क्वालिटी अच्छी चाहिए तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेना, ठीक है। और जो नहीं दिख रहा हो तो मोबाइल को तिरछा करना और बढ़िया से इसे देखना, ठीक है। तो देखो, निम्नलिखित आव्यूह का अपन को प्रत्येक का क्या निकालना है, परिवर्त निकालना है। देखो, परिवर्त क्या होता है, उसका इनवर्स, है ना। जैसे कि मान लो परिवर्त क्या हो जाएगा अपने पास, जैसे देखो, परिवर्त मतलब कि जैसे मान लो कुछ नहीं करना अपन को, परिवर्त में सिर्फ इतनी सी काम करना है कि अपन को जो पंक्ति है उसको अपन को स्तंभ में चेंज करना है, और स्तंभ जैसे पंक्तियों को किस में कन्वर्ट करना है, स्तंभों में। जैसे देखो, मैं तुम्हें ये करके दिखाता हूँ। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो अपने पास दे रखा है उसने कि 5 1/2 और -1। तो ये मान लो कि अपन को उसने दे रखा है कि यदि ए बराबर इतना है, ठीक है। यदि अपन को ये दे रखा है, यदि ये बराबर इतना है तो अपन इसका आंसर करेंगे हल। हमको दिया है भाई ए बराबर, हमको उसने 5 1/2 और -1 ये तीनों दे रखे हैं। तो इसका ए डैश निकालेंगे तो ये हमारे पास का स्तंभ स्तंभ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने पास पंक्तियों में। बस इतनी सी कहानी है कि जैसे देखो, डैश मतलब उसका परिवर्तन। जैसे देखो, अपन को किसी चीज़ का परिवर्तन निकालना है तो उसमें क्या करेंगे, उसकी पंक्ति होंगी वो किस में कन्वर्ट होंगे, स्तंभ में। और जो स्तंभ होंगे वो किस में कन्वर्ट होंगे, अपने पास पंक्ति में। ये इतनी सी कहानी है, ठीक है। इसको याद रखना तुम। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाऊँ। जो अपना अगला क्वेश्चन है वो अपन से कह रहा है, इसी के और सारे खत्म करेंगे आज। देखो, ये पहला ये समझ में आ गया होगा, इनवर्स समझो, मतलब कि हमें पंक्तियों को उसमें स्तंभ में चेंज करना और स्तंभ को पंक्तियों में चेंज करना है ना। चलो देखो, अगला क्वेश्चन जो है इसी का सेकंड है। सेकंड दे रखा है अपन को 1 2 और -1 और 3। देखो क्या दे रखा है, 1 2 -1 और 3। ये अपने पास स्तंभ है, स्तंभ को किस में चेंज करेंगे, इसका आंसर देखो। स्तंभ ये अपने पास स्तंभ है, इसको अपन किस में चेंज करेंगे, पंक्ति में। यानी 1 2 ये इधर हो जाएगा और इस स्तंभ को किस में चेंज कर दूंगा मैं, पंक्ति में। ये अपने पास ए बराबर ये है तो ए डैश बराबर अपने पास ये हो जाएगा। इसमें किसी को कोई समस्या आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, है ना। ये सिर्फ अपन ने क्या कहा है, स्तंभ को किस में कन्वर्ट कर दिया, पंक्ति में, है ना। और जो पंक्ति थी यानी ये थी, वो किस में कन्वर्ट हुआ है, स्तंभ में। मतलब ये देखो, ये अपनी पंक्ति थी और मैंने इसे कन्वर्ट किस में कर दिया, स्तंभ में। देखो बस, ये अपने पास मान लो कि स्तंभ था, इसे मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, पंक्ति में। इतनी सी अपने पास कहानी है। अगले क्वेश्चन पे आओ उसी का। देखो, ये सेकंड नंबर हो गया। अब इसका थर्ड नंबर जो है वो और ख़त्म करके ये अपना क्वेश्चन नंबर खत्म हो जाएगा। तो देखो, इसको देखो, ये अपने पास थर्ड दिया है। थर्ड में अपन को उसने क्या दे रखा है, -1 √3 2 और 5 5 3 और 6 6 और -1, ठीक है। ये अपन को दे रखा है। मुझे इसका मान लो कि ये बराबर मुझे दे रखा है, मुझे इसका इन्वर्स निकालना है, यानी ए डैश निकालना है। तो मैं इसकी ये सारी जो स्तंभ है वो किस में कन्वर्ट कर दूंगा, पंक्तियों में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने पास पंक्तियों में हो जाएगा, ठीक है। और ये अपने पास इसका सारा का सारा आंसर आ जाएगा। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना। ये सारा जो मैंने ये स्तंभ था उसे किस में कन्वर्ट कर दिया, पंक्तियों में। और ये पंक्तियाँ थी उन्हें मैं किस में लेके आया, स्तंभों में। तो ये अपने आप भी प्रत्येक का परिवर्त इस तरीके से अपन निकालते हैं। परिवर्त मतलब क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। परिवर्त मतलब क्या हो जाएगा, उसका उल्टा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन अपने पास दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तीनों क्वेश्चन अपन ने खत्म कर दिए। ये तीनों के तीनों तुम्हें समझ में आनी चाहिए, बहुत ही सिंपल है, अच्छा टॉपिक है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, जो अपने पास सेकंड हुआ कि देखो, ये रहा अपना सेकंड क्वेश्चन कि यदि अपन को सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है उसने कि ए बराबर हमें दे रखा है उसने कि -1 5 -2 और 2 7 1 और 3 9 1। ये अपन को ए बराबर दे रखा है उसने। और बी बराबर उसने अपन को क्या दे रखा है, -4 1 1 1 2 3 और -5 0 1। ये अपन को ए का मान दे रखा है, एक ए आप भी हो और ये अपने पास बी आप भी हो। अपन को इसमें क्या करना है, तो सत्यापित कीजिए। इसमें दो अपन को सत्यापित करना है, सिद्ध करना है। तो सत्यापित
कीजिए। क्या सत्यापित करना है इसमें अपन को कि ए प्लस बी का परिवर्त, यानी इसका परिवर्त किसके, ए डैश प्लस बी डैश के बराबर होगा। ये अपन को पहला पहला सिद्ध करना है, ठीक है। इसे अपन पहले नंबर पे इसको सिद्ध करेंगे, इसका सेकंड है वो भी अपन अभी करेंगे, ठीक है। चलो देखो, तो इसका आंसर देखो, देखो यार तुम जैसे इस चीज़ को समझो, पहले अपन को ए प्लस बी निकाल लेते हैं, फिर ए डैश निकाल लेते हैं, बी डैश, सब कुछ अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो पहले मैं ए डैश निकाल रहा हूँ, तो ए डैश मेरे पास क्या हो जाता है, ए प्लस बी निकालते हैं पहले, है ना अपन। तो ए प्लस बी निकालूंगा, तो ए प्लस बी बराबर अपना क्या होगा मान लो कि -1 5 और -2 और 2 7 और 1 और ये 3 9 1, ये अपने पास क्या हो गया, ए प्लस बी का मान मतलब ए का मान रख दिया अपन ने। ये सब कुछ तुम्हें दिख रहा है ना, सही तरीके से दिखना चाहिए ना। और इसमें अपन जो आएंगे, देखो मैंने इसमें किसका प्लस बी का मान रखूँगा, तो बी का मान मेरे पास कितना दे रखा है, -4 1 1 1 2 3, और ये अपने पास कितना हो जाएगा, -5 0 1, -5 का हो जाएगा, 0 का हो जाएगा और ये 1 का हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब, ये अपन को ए प्लस से देखो जोड़ने की कह रहा है, तो अपन इसे जोड़ेंगे, है ना। तो अपन जैसे देखो इसका क्या होगा, अब मैंने जोड़ना है अपन को, तो जोड़ेंगे में -1 और प्लस -4, ठीक है। और 5 प्लस 1 हो जाएगा, -2 प्लस 1 हो जाएगा, और 2 प्लस 1 हो जाएगा, 7 प्लस 2 हो जाएगा, 1 प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 प्लस -5 हो जाएगा, और 9 प्लस 0 हो जाएगा, और 1 प्लस 1, इस तरीके से मैंने जोड़ दूंगा, ठीक है। जैसे ही मैं जोड़ूंगा तो मतलब इसका लास्ट जो आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा मेरे पास, माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस। तो ये निकलेगा माइनस के 5 5 और 1 6, 2 में से 1 जाएगा तो -1 बचेगा, और ये यहाँ पे 3 बचेगा, 7 2 9 बचेगा, 3 और 1 4 बचेगा, ये यहाँ पे माइनस के 2 बच जाएगा अपने पास, ठीक है। और ये 9 का 9 ही बचेगा, और ये अपने पास कितना हो जाएगा 2। तो ये प्लस बी का मान निकाल लिया मैंने, ठीक है। देखो ये अपने किसका मान निकला, ए प्लस बी का, और मुझे ए प्लस बी के मान की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, है ना। मुझे ए प्लस बी का परिवर्त चाहिए, है ना। तो जैसे देखो ये मेरे पास ए प्लस बी है, ये क्या हो गया अपने पास, ए प्लस बी। अब मुझे इसका क्या चाहिए, परिवर्त। तो देखो ए प्लस बी का परिवर्त निकालूंगा, वो मैं किस तरीके से निकालूंगा, सारी जो पंक्तियाँ उसे मैं स्तंभों में चेंज कर दूंगा। यानी जैसे देखो ये हो जाएगा -5 3 और -2, ठीक है। और ये हो जाएगा अपने पास 6 9 9, और ये हो जाएगा अपने पास -1 4 2। तो ये इसका क्या निकल आएगा अपने पास, ए प्लस बी का इनवर्स निकल आएगा। देखो ये सारा तुम्हें दिख रहा है ना, ठीक है, सही तरीके से देखना चाहिए। ये सारा अपने पास ए प्लस बी का अपन ने क्या निकाल लिया, परिवर्तन निकाल लिया। अपन ने ए प्लस बी का परिवर्तन निकाल लिया, ये हो गया एक। तो ये वाला मतलब इतनी कहानी अपन ने खत्म कर दी। अब अपन को ए का परिवर्तन और बी का परिवर्तन दोनों का निकालना है, फिर उसका आंसर लिखना है। देखो मेरे साथ करते चलो, सभी लोग लिखते चलो कॉपी में, है ना। चलो इसको अपन साइड में रहने देते हैं। अब इसको देखो, इसको सॉल्व करेंगे अपन। पहले मेरे पास ए दे रखा है, ए कितना दे रखा है, -5 2 -2 2 7 और 1 3 9 और 1, ये ए दे रखा है। तो मैं क्या निकालूंगा, इसका ए डैश निकालूंगा, ठीक है। तो मैं ए डैश निकालूंगा, तो ए डैश मेरा क्या हो जाएगा, -1 2 3 और 5 7 9 और -2 और 1, ये अपने पास क्या निकाले, ए इनवर्स निकाले। ऐसे ही मेरे पास बी क्या दे रखा है उसने अपन को, -4 1 1 1 2 3 और -5 0 1, इसका मुझे क्या निकालना, परिवर्तन निकालना है। तो बी डैश निकालूंगा मैं इसका, तो बी डैश बराबर अपने पास कितना हो जाएगा, -4 1 -5 और 1 2 0 और 1 3 1। तो ये दोनों की मैंने क्या निकाल लिया, ए इनवर्स और बी इनवर्स अपने पास निकल गया। अब इनका योग और निकालना है अपन को, यानी ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स। तो देखो मैं कैसे जोड़ूंगा इन्हें, देखो कैसे। अब अपन को इनको दोनों को जोड़ना है, यानी -1 प्लस -4 हो जाएगा, ठीक है। और 2 प्लस 1 हो जाएगा, 3 प्लस -5 हो जाएगा। ये सारा सब कुछ समझ में आ रहा है ना मैं कैसे कर रहा हूँ। और ये 5 प्लस 1 हो जाएगा, है ना। और ये 7 प्लस 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 9 प्लस के 0 हो जाएगा। और ये -2 और प्लस का 1 हो जाएगा, ये प्लस 1 हो जाएगा, और सॉरी 1 प्लस 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1। तो इस तरीके से ये मैं इनको जोड़ूंगा, ठीक है। ये जोड़ तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा, अपन ने बहुत सारे कर रखे हैं, और ये तुम्हें समझ में आनी चाहिए ना कि मैं किस तरीके से किसको जोड़ रहा हूँ। इसमें मैंने इसको जोड़ा, इसमें ऐसे जोड़कर ये अपने पास ये आंसर आ गया है ना। अब देखो, अब इसका जो लास्ट निकलेगा, यानी अपन जो निकालते हैं इसका लास्ट, तो अपने पास ए प्लस बी का ए डैश प्लस बी डैश अपने पास कितना निकलेगा, मतलब कि ये हो जाएगा अपने पास -4 और 1 -5 3 -2 5 और 1 6 7 2 9, और ये 9 चल रहा है, ये -1 चल रहा है, 3 और 1 4 चल रहा है, ठीक है। और 1 और 1 कितना चल रहा है, 2 चल रहा है। ये भैया हमने सिद्ध कर दिया।
सेम टू सेम कहानी ए प्लस बी डैश की थी, तो हम लिख सकते हैं इसे मान लो कि तुम समीकरण 1 बना लो, इसे चाहे तो समीकरण 1 बना लो, इसे समीकरण 2 बना लो, ठीक है। समीकरण 1 2 से कर दो कि भाई हमने इसको भी सिद्ध कर दिया और इसको भी सिद्ध कर दिया, है ना, तो ये अपना पूरा पूरा सही हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं कि हम समीकरण 1 व 2 से क्या हो गया हमारे पास कि ए प्लस बी का डैश हमारे पास किसके बराबर होगा, ए डैश प्लस के बी डैश के। यही हमको इसमें सिद्ध करना था, तो अपन ने बड़ी आसानी से उसको सत्यापित कर दिया। इसका क्वेश्चन नंबर 2 का भी तुम करोगे, ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। ऐसे नहीं कि अगर हम ही सारे क्वेश्चन करेंगे तो तुम क्या दिमाग लाओगे। वही की वही कहानी है, वही का वही सिंपल है। इनवर्स कह रहा है इनवर्स निकाल ले, जोड़ कह रहा है जोड़ निकाल ले, जोड़ निकालना है तो उसमें निकालो, ठीक है। अगला तुझे घर से करके लेके आना है। अब देखो, अब इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। अपन को आज इसको ख़त्म करके जाना है। मैं 1 2 सवाल ही करवाऊंगा और बाकी सारे तुम्हारे होमवर्क के हैं जो तुम्हें करना है, ठीक है। कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। जैसा का जैसा ये इसमें किया है वैसा का वैसा तुम्हें उसमें कर लेना है, ठीक है। अब देखो, इसका अगला क्वेश्चन जो अपने पास होगा चौथा, इसका सत्यापित ए माइनस, देखो मैं जोड़ रहा था, दूसरे में तुम्हें घटा के, ये तुम कर लोगे मुझे पता है, और करके लेके आना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 अपन को इसने क्या दे रखा है कि यदि ए इनवर्स बराबर, अपन को उसने पहले से ही इनवर्स दे रखा है 3 - 1 और 0 और 4 2 1, और अपन को क्या दे रखा है, बी दे रखा है उसने। बी क्या दे रखा है, -1 1 2 2 और 1 और 3। अपन को इसमें सत्यापित करना है, तो क्या करना अपन को, सत्यापित करो। क्या करना अपन को सत्यापित कि ए प्लस बी का डैश बराबर होगा हमारे ए प्लस बी का होल डैश बराबर होगा किसके, ए के डैश प्लस बी के डैश की। भाई ये अपन को सिद्ध करना है। ये सारा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आज ही इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। इसका आंसर देखो, कुछ नहीं करते हैं, अपन से सत्यापित करवा रहा है। भाई साहब इधर आ जाओ, ये फालतू की जगह पड़ी है ना। अपन को क्या करवा रहा है, सत्यापित करवा रहा है, तो अपन बड़ी आसानी से सत्यापित करेंगे। देखो कि मान लो कि अपन को उसने क्या दे रखा है, ए डैश बराबर, तो अपन ने पहले से दे रखा है उसने अपन को 3 - 1 और 0 और 4 2 1। अपन को इसमें क्या निकाल लेना है, बी डैश और निकाल लेना है। चलो भाई बी डैश निकाल लेते हैं। बी डैश अपने पास कितना हो जाएगा, बी अपन को क्या दे रखा है, -1 2 1 हो जाएगा और 1 2 3 हो जाएगा। ये भैया अपना क्या निकल आया, बी डैश निकल आया, ठीक है, हमने निकाल लिया बी डैश, है ना। तो ए डैश और बी डैश इनका अपन को योग और निकालना है, एक योग और अपन यहीं पे निकाल लेते हैं, तो ए डैश प्लस का बी डैश, ठीक है। तो योग यहाँ पे निकालेंगे तो अपन को जैसे देखो, यानी 3 - 1 और 0 और 4 2 1, इसमें मुझे जोड़ना है, इसमें मुझे क्या करना है, जोड़ना है। किसके साथ में जोड़ना है, -1 2 1 और 1 2 3 के साथ में, ठीक है। तो एक ए डैश प्लस बी डैश जो मेरे पास निकलेगा वो निकल के आएगा, कितना निकलेगा, 3 प्लस -1 और 4 प्लस 1, -1 प्लस 2 और 2 प्लस 2 और 0 प्लस 1 और 1 प्लस 3। ये इस तरीके से मैं से जोड़ूंगा। तो ए डैश और ए डैश प्लस बी डैश अपने पास क्या निकलेगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेंगे, यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा। 4 और 1 कितने, 5 हो जाएंगे, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। इस तरीके से मेरा ए डैश और बी डैश तो निकाला है। ए डैश और बी डैश सबको समझ में आ गया, वो मैंने किस तरीके से निकाला। ए डैश दिया था तो मैंने बी डैश और निकाल लिया, इन दोनों को मैंने जोड़ कर दिया, तो ए डैश और बी डैश अपने पास निकल आएगा। अब मैं से एक साइड लिख देता हूँ इसके आंसर को जो अपन ने निकाला है, ठीक है। इसका जो आंसर निकाला अपन ने 2 1 1 5 4 4, ये अपन ने इसका निकाला है, ए डैश और बी डैश। अब अपन को क्या निकालना है, ए प्लस मान लो कि ए प्लस बी का होल डैश। मान लो अगर अपने पास ये क्या दे रखा है, ए डैश दे रखा है, पहले देखो ए डैश दे रखा है, मुझे सिर्फ सिंपल ही निकालना, तो बस मैं इससे पहले से दोबारा से चेंज कर दूंगा। ये 3 4 हो जाएगा, ये -1 और 2 हो जाएगा और 0 और 1। ये देखो, ये समझ में आ रहा है। ये अपने पास ए इनवर्स था, मान लो कि ये इनवर्स का मान ए ये है, तो ए का मान क्या होगा अपने पास, ये होगा। और बी का मान उसने अपन को पहले से ही दे रखा है, क्या दे रखा है, -1 और 1 और 2 और 2 और 1 और 3। मुझे क्या करना है, इनको जोड़ना है, यानी ए प्लस बी। तो मैंने जोड़ूंगा तो किस तरीके से जोड़ूंगा, देखो 3 प्लस -1 4 प्लस 1 -1 प्लस 2 और 2 प्लस 2 और 0 प्लस 1 और 3 प्लस 1। ये मैंने निकाल लिया इसका। तो ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो अपने पास यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा। और ये 4 और 1 5 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अब मुझे क्या निकालना है, इनका परिवर्तन निकालना है। तो ए प्लस बी का होल डैश का जो अपने पास परिवर्तन निकलेगा
वो निकलेगा 2 1 1 और 5 4 4। तो भैया देख लो, ये अपने पास ये रखा है और ये अपने पास ए डैश प्लस बी डैश का ये पूरा पूरा ये लिखा रखा है। तो इसको अपन समीकरण 1 मान लेंगे, इसको अपन क्या मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। और इस तरीके से मैं इसका पूरा पूरा सॉल्व करूँगा। तुम्हें ये देखो, मेरे साथ करते चलो, मेरे साथ लिखते चलो तो बहुत अच्छा रहेगा। हम लिखेंगे यहाँ पे कि भैया समीकरण 1 व 2 से हमने सिद्ध कर दिया, क्या सिद्ध कर दिया कि ए प्लस बी का होल डैश किसके बराबर होता है, ए का डैश प्लस बी का डैश का। ये सत्यापित करना है। अगला क्वेश्चन इसका बनना है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, कि तुम्हें माइनस में करना है। देखो मैंने तुम्हें प्लस में करके दिखा दिया, मैं सारी संख्या को जोड़ रहा हूँ। इससे तुम्हें क्या थोड़ा सा दिमाग लगा लेना भाई, माइनस का तुम घर से करके लेके आना। देखो अगर तुझे पढ़ना है ना तो ये सब कुछ तो तुझे करना पड़ेगा, दिमाग लगाओ, 100 की स्पीड से चलाओ, आने चाहिए सारे सारे सवाल, है ना। अगला तुम्हें करना है। अब इसके क्वेश्चन नंबर हमने 3rd कर लिया, क्वेश्चन नंबर इसका 4th पे आ जाओ, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है कि यदि इनने अपन को क्या दे रखा है, ए डैश बराबर अपन को कितना दे रखा है, -2 और 1 और 3 और 2, और तो और बी बराबर इसने अपन को कितना दे रखा है, -1 1 और 0 और 2। तो अपन को ज्ञात करना है। तो ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है अपन को, a प्लस 2b का होल डैश, a प्लस 2b का होल डैश, ठीक है भैया। इसको तो अपन सत्यापित करना ही पड़ेगा। तो चलो करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, थोड़ी सी लॉजिक है और सिंपल सा यूज़ है। देखो किस तरीके से करेंगे अपन। ए डैश दे रखा है और बी दे, ए डैश का मुझे क्या निकालना है, ए निकालना है, क्योंकि आंसर देखो इसका ए डैश बराबर मुझे कितना दे रखा है, -2 1 3 और 2। तो इसका जो ए होगा वो कितना हो जाएगा, -2 3 और 1 और 2। अब मुझे क्या निकालना है, ए प्लस, ए का मान मेरे पास निकल चुका है, 2b निकालना है। तो 2b बराबर 2 इंटू बी का मान मेरे पास कितना दे रखा है, -1 1 0 और 2। तो 2b बराबर मैं इनका गुणा कर दूंगा तो -2 2 0 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। तो ये अपने पास a का मान है, ये अपने पास 2b का मान है, जोड़ दो इनको, अपन को जोड़ना है। तो देखो a प्लस 2b निकालूंगा मैं, ठीक है। तो a प्लस 2b, तो a का मान कितना है, -2 3 1 और 2। इसमें प्लस 2b का मान मेरे पास कितना है, -2 2 0 और 4। इसको मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा, देखो -2 प्लस -2, ठीक है, 3 प्लस 2 0 प्लस 1 2 प्लस 4। तो इसका जो एट द एंड ऑफ आंसर निकल के आएगा, माइनस माइनस प्लस 0 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे और 4 2 कितना हो जाएगा, 6। ये भाई इतनी इसमें कहानी थी और ये अपन ने निकाल दिया। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। सारा मुझे लगता है तुम्हें दिख भी रहा होगा और सही तरीके से तुम लिख रहे होगे, पढ़ पा रहे होगे। देखो सारा सब कुछ ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, चौथा। देखो कोई समस्या आए तो बताओ इसमें कि भाई इसमें हमें समस्या है। अभी तो इसमें थोड़ी समस्या आनी चाहिए, है ना। क्या आनी चाहिए कि ये अपन ने सिर्फ क्या निकाला है, a प्लस 2b निकाला है। क्या निकाला अपन ने, a प्लस 2b। अभी अपन को इसका क्या निकालना है, इनवर्स और निकालना है। तो देखो a प्लस 2b हमने निकाल लिया। अब इसका जो इनवर्स होगा वो क्या होगा अपने पास, देखो सभी लोग, इसको मैं उल्टा कर दूंगा, 0 1 यहाँ पे आ जाएगा, 5 और 6 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। किसी को कोई समस्या हो तो मुझे बताओ, है ना। किसी को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आएंगे अपन इसके पे। देखो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन अपने पास क्या है, देखो अगला क्वेश्चन जो होगा अपने पास कि मतलब कि 5वां, देखो इसमें। चलो देखो चौथे नंबर का ये अपना पूरा खत्म हो गया। यहाँ पे थोड़ा देखो, ये -2 क्या हो जाएगा अपने पास, -4 हो जाएगा, है ना। और ये सारा अपना आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ इसमें, कि अगला क्वेश्चन अपन से कौन से नंबर का हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। देखो ये सारा कर लो, नोट आना चाहिए और मेरे साथ करते चलो। क्वेश्चन नंबर 5 नोट करो इसमें। आज अपन 5 सवाल करेंगे, अगले जो 5 सवाल हैं वो अपन कल ख़त्म कर देंगे। तो ये अपना पूरा ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 5वां जो क्वेश्चन होगा वो ये है कि 5वां क्वेश्चन अपने पास क्या दे रखा है उसने, कि जैसे कि मान लो यदि ए और बी आव्यूह हैं, आव्यूह के लिए सत्यापित कीजिए कि ए और बी आव्यूह के लिए क्या करना है अपन को, सत्यापित करना है। सत्यापित कीजिए कि क्या करना है अपन को, ए बी का होल डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश। चलो
तो अपन को उसने क्या दे रखा है, पहले क्वेश्चन में अपन को स्थिति क्या दे रखी है कि ए का जो मान अपन को दे रखा है उसने वो दे रखा है 1 -4 और 3 दे रखा है, 1 -4 और 3। और बी बराबर उसने अपन को कितना दे रखा है, -1 और 2 और 1। तो देखो इसको अपन सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसमें अपन को ये सत्यापित भी करना है। देखो मैं एक करके दिखाऊंगा तुझे, सेकंड तुझे खुद करके लेके आना है। देखो अपन को मतलब दे रखा है उसने कि ए है, ये अपने पास ए है, तो पहले ए डैश और बी डैश निकालेंगे। तो जो इसका ए डैश हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 -4 और 3, और इसका जो बी डैश हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, -1 2 और 1। ठीक है, ए डैश और बी डैश निकालना है। अब अपन को इनका क्या करना है, इनटू करना है। ठीक है, तो मैं जैसे ही इनका गुणा करूंगा तो ए डैश इंटू बी डैश, सॉरी बी डैश इंटू ए डैश, सेम सेम ही आएगा वो। तो चलो इनका अपन गुणा करेंगे। तो देखो पहले मैं इसका इससे गुणा करूंगा, फिर मैं इसका इससे गुणा करूंगा, इसका इससे करूंगा, फिर इसका इससे गुणा करूंगा। ठीक है, चलो देखो एक का गुणा इससे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, -1। ठीक है, फिर मैं इसका गुणा इससे करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, एक का गुणा कितने से करेंगे, 2 से, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, 4 दूनी कितना हो जाएगा, -8। 3 का गुणा मैं इससे करूंगा तो 3 एकम कितना हो जाएगा अपने पास, 3। अब देखो बी का और ए का पूछ रहा है, चलो थोड़ा रुको, बी का और ए का करना है अपन को, है ना। तो ये करेंगे अपन बी डैश इंटू ए डैश। चलो इसका गुणा करना है अपन को, इसका गुणा मैं इससे करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, -1। फिर इसका इससे गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा, -8। फिर इसका इससे गुणा करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 3। अब दोबारा से मैं किसका मान लो कि अपन ने इसका इससे कर लिया, फिर इसका इससे करना है अपन को, फिर इसका इससे करना है। ठीक है, कहाँ जा रही है इससे, चलो ये देखो अब इसमें 2 का करेंगे तो ये 2 का करेंगे तो अपने पास 2 हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा, या कितना हो जाएगा अपने पास, 6 हो जाएगा। और ये इसका इससे गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा अपने पास, 3 हो जाएगा। ये इस तरीके से अपना सारा सारा निकल आएगा। ए डैश और बी डैश निकाल लिया। अब अपन को क्या करना है, ए इंटू बी और करना है। ठीक है, चलो ये ए इंटू बी करेंगे अपन, ए और बी। ठीक है, तो ए इंटू बी करेंगे तो देखो ए का मान अपने पास कितना दे रखा है, 1 और -4 और 3, और बी का मान अपन को इसने कितना दे रखा है, -1। ठीक है, -1 2 और 1। ठीक है, चलो इसका गुणा करेंगे तो अपन कैसे होगा, 1 का गुणा मैं इससे करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, -1, है ना। 1 का गुणा 2 से करेंगे तो ये कितना होगा, 2 होगा, और 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 होगा। इसका इससे गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, -4, सॉरी +4। ये अपने पास +4 हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा, ये -4 होगा। इसका करेंगे तो ये 3 हो जाएगा माइनस का, और ये 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा अपने पास, 3 हो जाएगा। अब अपन को इसमें क्या निकालना है, देखो अब इसमें अपन क्या निकालेंगे, मतलब कि जैसे देख लो, अब इसका अपन को ये अपन ने ये तो निकाल लिया, इसका इनवर्स और निकाल लो। तो ए डैश इंटू ए बी का अपन को क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो ये -1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 4, ये -8, और ये -4, और ये -3 और 6, और ये कितना हो गया अपने पास, 3 हो गया, है ना। तो देखो ये हमने ए डैश और बी डैश का गुणा करके निकाला था। ठीक है, और ये अपन ने ए डैश और ए बी का गुणा करके निकाला है, दोनों दोनों अपने पास सेम है। ठीक है, तो समीकरण ऐसे निकाल लो कि सब एक सिंपल से लैंग्वेज में निकालने के लिए समीकरण 1 2 से कर दो, कि अपन क्या कर देंगे भैया, कि समीकरण 1 और 2 से हमने कर दिया, 1 व 2 से हमने सिद्ध कर दिया कि हमारे पास बी गुणा ए जो अपने पास कितना होता है, ए बी का होल डैश के बराबर होता है। ये इस तरीके से सारा सारा अपने पास खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखो गुणा में थोड़ी समस्या हो, कुछ गुण समस्या मत करो, इसका इससे करो, पहले इसका इन तीनों से कर दो, फिर इसका इन तीनों से कर दो, फिर इसका इन तीनों से कर दो। इसमें इसका इन तीनों से करना है, फिर इसका इन तीनों से, फिर इसका इन तीनों से। इस तरीके से तुम ये सारा सारा सॉल्व कर सकते हो, और आना चाहिए। आज अपन ने 5 क्वेश्चन खत्म करें, और जो मैंने घर पे करने को दिए वो सारे सारे तुम करना है। ठीक है, और मिलते हैं फिर अगली क्लास में, जो इस यूनिट को अपन कल ख़त्म कर देंगे।